शहर की ताजा तरीन गतिविधियों के साथ मैं हूं वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। अखिल भारतीय महापौर परिषद का सम्मेलन हुआ आयोजित। आशा कार्यकर्ताओं ने निकाली विरोध रैली। अस्पताल में सफाई कर्मचारियों की लापरवाही आई सामने। और अमृत फाउंडेशन के तहत जल मंदिर का हुआ शुभारंभ। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर के बादरपुर मार्ग स्थित एक निजी होटल में अखिल भारतीय महापौर परिषद की 52वीं साधारण सभा का आयोजन हुआ। 14 प्रदेशों से पधारे महापौरों की बैंड बाजे के साथ अगवानी की गई, जिसके बाद सभी महापौरों का सम्मान माधुरी अतुल पटेल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि के रूप में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस सहित सभी जनप्रतिनिधियों ने संबोधित करते हुए कहा कि बुरहानपुर एक ऐतिहासिक शहर है और आप सभी इस शहर में पधारे, इसके लिए भी हम सभी उन्हें स्वागत वंदन करते हैं और सभी को बुरहानपुर शहर का भ्रमण करने के लिए आग्रह किया। पूर्व महापौर अतुल पटेल ने सभी का आभार माना, जिसके बाद शनिवार स्थित एक निजी होटल में महापौर परिषद की 52वीं साधारण सभा का आयोजन हुआ। यहां पर समिति में शामिल महापौरों ने अपने अपने सुझाव रखे। संगठन के अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए कहा कि यह देश का एक सबसे बड़ा महापौरों का संगठन है, जिसको लेकर 74वां संशोधन सभी प्रदेशों में लागू हो, इसके लिए अब कार्य किया जा रहा है। देखिए, देश के अंदर 247 नगर निगम है और उसके महापौर हैं और उसका ये सबसे बड़ा संगठन, एकमात्र संगठन है महापौर परिषद। तो उसकी विभिन्न वर्ष में जनरल बॉडी की मीटिंग एक वर्ष में एक बार होती है और अखिल भारतीय महापौर परिषद की जो कार्य समिति की बैठक है वो 6 महीने में एक बार होती है। तो कभी किसी राज्य में, कभी किसी डिस्ट्रिक्ट में हम ये बैठक करते हैं। बुरहानपुर में अब ये बैठक आज संपन्न हो रही है और उसमें मुख्य रूप से एजेंडा 74वां संशोधन पूरे देश के सभी नगर निगम में लागू हो, उसके लिए प्रदेश की सरकारों से आग्रह करना। और दूसरा, एक जो प्रशासनिक की कमी मुझे महसूस जो होती है निकाय को चलाने में, कि जो एक IAS अधिकारी जो नगर निगम के नगर आयुक्त होते हैं, उनका एक कैडर अलग से बनना चाहिए। केवल उनका ट्रांसफर नगर निगम के अंदर ही हो, कहीं दूसरी जगह ना जाए। तथा सतपुड़ा पर्वतमाला के आंचल में स्थित बुरहानपुर नगर के महत्व को तापी पुराण में दर्शाया गया है कि यह प्राचीनतम ब्रह्मपुर नगर प्राचीन काल में ब्रह्मपुर एवं प्रागैतिहासिक काल में वसनापुर नगर के नाम से जाना जाता था। यह नगर अपनी विशेषताओं के कारण नन्हे भारत के रूप में भी पहचाना जाता है। तापी पुराण में यहाँ के प्राचीनतम गुप्तेश्वर मंदिर की महिमा दर्शाई गई है कि महाआरती के समय साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश यहाँ पर उपस्थित होते थे। इसी प्रकार महाभारतकालीन अश्वत्थामा के इस क्षेत्र में भ्रमण की दंत कथाएं भी प्रचलित है। प्राचीन एवं अर्वाचीन भारत के इतिहास की नगर भ्रमण के दौरान आप सब झलक देख सकेंगे। आप सभी महापौर गणों को हमारे प्रति आत्मीय अपनत्व एवं असीम स्नेह ही रहा है। बहुत दूर दूर से हवाई यात्रा, रेल यात्रा एवं सड़क मार्ग से लंबी यात्रा कर आपने यहाँ पधारने से हमारा उत्साहवर्धन एवं नव ऊर्जा का संचार किया है। जब मैं पहली बार महापौर बना था 2005 से 10 के बीच, ऐसे तब विभिन्न शहरों में महापौर परिषद द्वारा आयोजित एनुअल बैठक हो या कार्यशाला हो, उसमें प्रतिनिधित्व के नाते बुरहानपुर के नगर निगम के महापौर होने के नाते प्रतिनिधित्व करता था। कई मीटिंग अटेंड की। मेरे मन में भी लगता था, मेरे दिल में भी होता था कि मेरा शहर जरूर छोटा है, लेकिन ऐसी देश भर के प्रतिनिधि जिनके धूल और चरणों से हमारे शहर में भी पधारे, ऐसी मन में इच्छा हुआ करती थी। लेकिन कभी इच्छाएं बाहर नहीं आ पाई, क्योंकि बहुत सोचता था कि छोटा सा शहर है, इन लोगों को हम कैसा स्वागत करेंगे, उनको कनेक्टिविटी नहीं है,
बहुत चीजों की चिंतन करता था, लेकिन इसके बाद भी एक छोटे से निवेदन पे आग्रह पे भी हमारे अखिल भारतीय महापौर परिषद के अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री जी ने एक विस्तृत दिल रखते हुए इस शहर को एक सुअवसर दिया। बुरहानपुर जिले की आशा और सुपरवाइजर महासंघ के बैनर तले 13 सूत्रीय मांगों को लेकर सिंधी बस्ती चौराहे से विरोध रैली निकाली। नारेबाजी करते हुए सभी महिलाएं जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची और कलेक्टर भव्या मित्तल को समस्या से अवगत कराते हुए निराकरण की गुहार लगाई है। संगठन की महिलाओं ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 15 सालों से आवेदन ज्ञापन दिया जा रहा है, लेकिन जिसके बाद कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर आज विरोध रैली निकाली। रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई, जो नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टोरेट कार्यालय तक पहुंची। यहां पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद धरना स्थल पर पहुंची कलेक्टर को समस्या बताते हुए निराकरण की गुहार लगाई। निराकरण नहीं होने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी। हमारा विरोध प्रदर्शन तो यही है कि भाई हमारी समस्या जो है वो समस्या हल नहीं हो रही है। आज हम 15-16 साल से यानी लड़ रहे हैं, हमें कोई यानी कि मिला नहीं है अभी तक। तो हमारा मानदेय हमें मिले, जो हम काम कर रहे हैं उसका पूरा दाम हमें दिया जाए, इसके लिए हम आज ज्ञापन सौंप रहे हैं। क्या मांगे, कितनी सूत्री हमारी 13 सूत्रीय मांगे हैं। आज कहाँ से रैली निकाली, विरोध रैली, और कहाँ पहुँचेगी? हम लोग बुरहानपुर जिले से सिंधी स्थान है हमारा, सिंधी बस्ती से कलेक्टर ऑफिस तक हमने रैली निकाली है। अभी हम वही धरने प्रदर्शन पे बैठेंगे 3 बजे तक। उसके बाद संस्था के लोग आप? हम लोग भारतीय मजदूर संघ के हैं। बुरहानपुर के जिला अस्पताल के सफाई कर्मचारियों की एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई है। सफाई कर्मचारी जिला अस्पताल को साफ करने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की गंदगी को अस्पताल के सामने ही नाले में फेंक रहे हैं, जिस कारण यहाँ पर भी गंदगी का अंबार लगा है, जिसको लेकर मरीजों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार मरीजों ने भी इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की, जिसके बावजूद भी जिम्मेदारों द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आइए हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि किस तरह से सफाई कर्मचारियों द्वारा जिला अस्पताल की सफाई के बाद डस्टबिन के कचरा अस्पताल की मुंडेर के बाहर नाले में फेंका जा रहा है। यहां पर कचरे का अंबार जमा हो गया है। अब देखना यह होगा कि क्या जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस और ध्यान देकर सफाई की जाती है या इसी तरह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। नहीं क्या है फिर देखिए, अरे बाहर के वो लोग, अरे वो थोड़ा सा ये पत्ती का कचरा था, वही फेंकाने क्या है। बुरहानपुर के अमरावती मार्ग स्थित तारवारा बोरवेल कार्यालय के पास अमृत फाउंडेशन की ओर से जिला के संगठन प्रभारी कल्याण जी अग्रवाल और पूर्व नगर निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लगवे, भाजपा युवा नेता अशोक पालीवाल ने फीता काटकर जल मंदिर का शुभारंभ किया। गौरतलब है कि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, जिसको लेकर मार्गों को पीने के पानी के लिए अमृत फाउंडेशन की ओर से शहर में जल मंदिर बनाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को किसी प्रकार की पानी पीने के लिए परेशान न होना पड़े। अमृत फाउंडेशन के तत्वाधान में पहले जल मंदिर का आज शुभारंभ हुआ। शहर में और भी स्थानों पर जल मंदिर बनाए जाएंगे। अमृत फाउंडेशन के मनोज तारवाला ने जानकारी देते हुए बताया कि खंडवा संसदीय क्षेत्र के स्वर्गीय सांसद अमृतलाल तारवाला के नाम से अमृत फाउंडेशन की शुरुआत की गई और यहां फाउंडेशन शहर में सामाजिक कार्य पर रहा है। आज हमने बुरहानपुर जिले वासियों के लिए जल मंदिर की शुरुआत की है। फाउंडेशन शहर में अनेकों सामाजिक कार्य कर रहा है, आगे भी यह कार्य जारी रहेंगे। 29 मार्च को स्वर्गीय सांसद अमृतलाल तारवाला जी की पुण्यतिथि पर भव्य भजन संध्या का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर फाउंडेशन तैयारियां कर रहा है। खंडवा लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी के नेता अमृतलाल जी तारवाला के नाम से एक फाउंडेशन का हमने गठन किया है, जो निरंतर समाज सेवा का कार्य कर रही है। उसी के अंतर्गत आज एक जल मंदिर के नाम से आयोजन प्रारंभ किया है कि गर्मी के दिनों में जो राहगीर यहाँ से गुजरेगा, यदि उसको पानी की आवश्यकता होगी तो अपनी तृप्ति करने के लिए ठंडा जल उसको मिले, ऐसा एक प्रयास प्रारंभ किया है। और 29 मार्च को अमृतलाल जी तारवाला की पुण्यतिथि आ रही है, जिस
के नाम से हमने फाउंडेशन बनाया है। एक नवरात्र के अंदर 29 मार्च आ रही है, इसलिए बहुत बड़ा एक बढ़िया सा भजन संध्या का आयोजन, बहुत बड़ी एक कलाकार यहाँ पर नवरात्रि के भजन गाने के लिए आएंगी। बुरहानपुर जिले के ग्राम परेठा के पास मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों को 4 पहिया वाहन चालक ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल लहूलुहान हालत में सड़क पर पड़े हुए थे। मौजूद लोगों ने घायलों को लहूलुहान हालत में देखा तो एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर दोनों घायलों का डॉक्टरों की टीम उपचार कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार परेठा निवासी दोनों युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने किसी रिश्तेदार को देखने के लिए जिला अस्पताल आ रहे थे कि इसी दौरान गांव से कुछ ही दूरी पर सामने से आ रहे 4 पहिया वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों के सिर हाथ पर चोट आई है। डॉक्टरों की टीम दोनों घायलों का उपचार कर रही है। पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर टक्कर मारने वाले 4 पहिया वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। आगे से कार आ गया। तो कहाँ पर हुआ एक्सीडेंट? पेपर पर कहाँ जा रहे थे? यही आ रहा था बड़ा सरकारी अस्पताल में। कौन भर्ती है यहाँ पर? मम्मी, बड़ा मम्मी। बुरहानपुर के गणपति थाना क्षेत्र के उतावली नदी के पास शॉर्ट सर्किट से अगरबत्ती बनाने के कारखाने में आग लग गई। आग लगने से यहां रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही हमदर्द की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस दौरान आग में पूरा अगरबत्ती बनाने का सामान जलकर खाक हो गया। घटना के बाद कारखाने में मौजूद कर्मचारियों ने और स्थानीय लोगों ने तुरंत आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि कारखाने में रखे सामान को जलकर खाक कर दिया। यहाँ से अगरबत्ती का माल तैयार होकर इंदौर जाता है, वहाँ अगरबत्ती तैयार की जाती है। इस घटना से गोडाउन मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। गणपति थाना नाका पुलिस घटना की जांच में जुट गई। और अंत में चलते चलते एक नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। अखिल भारतीय महापौर परिषद का सम्मेलन हुआ आयोजित। आशा कार्यकर्ताओं ने निकाली विरोध रैली। अस्पताल में सफाई कर्मचारियों की लापरवाही आई सामने। और अमृत फाउंडेशन के तहत जल मंदिर का हुआ शुभारंभ। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।